अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं वो तमाम बातें आपके साथ शेयर करूं जो आप मुझे कमेंट में सवाल करते हैं, जो आप पूछते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं जी टेम्पो की समझ नहीं आती, कुछ दोस्त कहते हैं जी आप रागादारी पे लेसन बनाएं। ये सारी बातें मेरे पास होती हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जितनी भी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन सबको पूरा किया जाए। अब व्यूअर्स, आज आपके साथ एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करूंगा। इल्म की बात और रियाजत की बात। जो रियाजत होती है वो आपको एक फिजिकली अमल जो है वो एक किरदार अदा करना पड़ता है। रियाजत का मतलब ये होता है कि आपका स्टेमिना बन जाए। कुछ दोस्त क्या समझते हैं जी एक लेसन मिल गया, उस पे थोड़ा बहुत काम कर लिया तो सोचा जी ये तो मुझे याद हो गया, अब मुझे नेक्स्ट लेसन जो है वो मिले और मैं उसे भी इसी तरह याद करूं और शायद ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपनी आवाज का स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपने हारमोनियम का स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक तरतीब के साथ काम करना पड़ता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप 4-5 घंटे मुसलसल गाएं और आपका आवाज जो है वो थकावट महसूस ना करे, या आपका जो हाथ है वो बिल्कुल एक ही डगर पे चलता रहे, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत और तरीके की होती है। अब टेम्पो की तरफ आ जाते हैं। टेम्पो का जो ताल्लुक है, अगर कोई फिजिकली काम करता है, कोई तबला नवाज है या कोई ढोलक प्ले करने वाला है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले करता है जो रिदम का है, तो उसमें क्या होता है जी, सबसे पहले आपने इस बात को समझ लेना है जी, अगर उसकी रियाजत मुकम्मल नहीं तो क्या होगा, उससे टेम्पो कम होगी। यानी कि वो आपके साथ जब ठेका लगाएगा, जब वो आपके साथ रिदम लगाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे 5-10 मिनट गुजरेंगे तो वो चंद पॉइंट्स के हिसाब के साथ वो टेम्पो नीचे आना शुरू हो जाएगी, यानी कि उससे लय कम होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी इसकी एक सूरत होती है, अगर किसी की रियाजत भी मुकम्मल है तो वो आपके साथ तबला प्ले कर रहा है और उससे टेम्पो बरकरार नहीं रह रही, तो अब इसमें मसला क्या आ जाता है जी, उसने प्रॉपर तरीके के साथ लय को समझा ही नहीं, टेम्पो को नहीं समझा उसने। अगर समझा भी तो कुदरती तौर पे थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है वो कमजोर है, तो उसको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो एफर्ट होगी वो होगी ज़हनी, यानी कि उसको समझने की जरूरत है। देखें, एक बोल मेरे पास तबले का आ गया तो मैंने अगर उसे तैयारी में लाना है या उसकी स्पीड को बढ़ाना है या उसे बड़ा मजबूती के साथ बजाना है, तो उसके लिए मुझे फिजिकली प्रैक्टिस की जरूरत होती है, यानी कि अमल में ला के काम करना होता है। और इसके अलावा जैसे रागादारी है, रागादारी को भी समझने की जरूरत होती है। अब यहां पे एक चीज बड़ी अजीब है, आपको किसी ने बता दिया जी ये 10 ठाठ हैं, इनमें ये सुर कोमल लगते हैं, ये सुर तीवर लगते हैं, इसको माइनस कर दो तो ये बन जाता है, इसको ऐड कर दो तो ये बन जाता है। अब वो 10 ठाठ किसी ने आपको बता दिए, मैं आपको लिख के दे देता हूं, वो आपके किसी काम के नहीं, वो आपके किसी काम के नहीं। बल्कि कुछ दोस्त प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, जिन जिन लोगों को 10 ठाठ याद हैं मगर उनको कुछ भी ना बजाना आता है और ना ही उनको किसी गाने की समझ आती है, टेम्पो का पोर्शन भी उनका कमजोर है, वो प्लीज कमेंट में जरूर मेरे साथ मुखातिब हों और जरूर बताएं मुझे।
देखें, ये तरीका नहीं होता बताने का। जब तक आप किसी को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे नहीं, वो पूरी जिंदगी आपसे सीखता रहे, आप पूरी जिंदगी उसको सिखाते रहे, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। क्यों? देखें, अगर आपने एक सुर को समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, पूरे म्यूजिक में, पूरी दुनिया के म्यूजिक में एक सुर को समझना ही मुश्किल होता है। जब मुझे सा का पता चल गया तो मैं रेखब को भी उतना ही बेहतर जान लूंगा। जब मुझे सा का पता चल गया, मेरा गंधार भी उतना मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक सा को मजबूत करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 1 लाख बंदा तबला प्ले करता है तो वो 1 लाख में से 100 बंदा होगा, वो भी बड़ा अल्लाह की रहमत वाला, जिससे लय बरकरार रहती है, जिससे टेम्पो बरकरार रहती है। अब आपके साथ वो बात शेयर करूं, यकीन माने कि आपकी अकल का जो पर्दा है वो उठ जाएगा। एक अच्छे तबला नवाज की सबसे पहली निशानी क्या होती है जी? ये आपने बातें अपने दिल पे नक्श कर लेनी है। और जो मेरे तबला नवाज भाई हैं, ये उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं। एक बेहतरीन तबला नवाज की निशानी ये होती है जी, वो अपने तबले के सुर को बहुत तरजीह देता है। अब आपके दिल में ये सवाल उठ रहा होगा, जो दोस्त इतना नहीं समझते, कि जी तबले का जो सुर होता है, तबले का जब तक आपने पुड़ा सुर नहीं किया, पुड़ा हम कहते हैं दाएं को, यानी जो छोटा पीस होता है दाएं हाथ में होता है, अगर कोई बायां प्ले करता है तो वो उसका उलट हो जाता है। खैर, सबसे पहले एक बेहतरीन तबला नवाज अपने तबले का सुर गवैये के या किसी भी म्यूजिशियन के साथ बजाने से पहले उसके सुर के साथ अपना सुर मिलाएगा। तो एक अच्छा म्यूजिशियन भी, एक अच्छा गाने वाला भी सबसे पहले क्या करेगा, वो तबले वाले से बात करेगा, भाई इसे सुर करो। और आप यकीन माने कि तबले का सुर एक ही होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना हर बंदे का काम नहीं होता। 2 चीजों से एक अच्छा तबला नवाज पहचाना जाता है। एक तो उसकी टेम्पो का बरकरार रहना, वो इतना स्पीडर नहीं भी, अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं भी बजाता, उसके मतलब ज्यादा बोल फास्ट नहीं भी, तो यकीन माने ये फॉल्ट छोटा है, ये तो मेहनत करके वो कर लेगा ठीक। भाई आज अगर वो एक बोल है, उसे बजा रहा है तो थोड़ी स्पीड कम है, नेक्स्ट मेहनत करके स्पीड तो बढ़ जाएगी। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है, जो अल्लाह की रहमत के साथ और सबसे डिफिकल्ट काम है और जरूरी काम है, जो वो है जी उसकी टेम्पो का बरकरार रहना। टेम्पो का बरकरार रहना जो है ये बहुत जरूरी होता है। और यकीन माने कि चंद ऐसे दोस्त हैं जो अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते। टेम्पो को बरकरार रखने के लिए आपके दिमाग की जरूरत होती है और आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको कोई रातों को जागने की जरूरत नहीं होती, आपको एक टांग पे खड़े होकर तबला बजाने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है तो अपनी लय की रिक्वायरमेंट को समझने की और अपनी टेम्पो को समझने की, उसके मुताबिक प्ले किया करेंगी। अब रागादारी में चले जाएं तो रागादारी में क्या होता है जी, फला राग है जी ये 7 सुर का है, फला राग है जी ये 5 सुर का है जी, फला राग है जी ये 6 सुर का है। अच्छा जी, अब मैंने किसी को बता दिया, उसने बोला उस्ताद जी मैं मारवा सीखना है, तो मैंने बताया जी ये सुर कोमल लगते हैं, ये सुर तीवर लगते हैं। मैंने मारवा लिखा एक पेपर पे, लिख के उसकी पॉकेट में डाल दिया और बोला पुत्र मैं तेनू मारवा सिखा देता है। तो वैसे देखा जाए तो लिख के दे दिया, कोमल तीवर बता दिए, लेकिन यकीन माने कि ये मैंने उसके साथ 0 से भी अगर कोई नीचे पॉइंट हो ना, तो वो मैं दूंगा इस बात को कि मैंने उसके साथ इतना इल्म शेयर किया कि 0 की भी एक वैल्यू होती है, वो एक वजूद रखता है। 0 से भी अगर नीचे कोई बात हो तो वो मैंने बताया उसे। पूछे जी, वो कोमल तीवर तो ख्वाब में भी नहीं लगा सकता जिसको आपने लिख के बता दिए 10 ठाठ। उसका क्या कसूर था बेचारे का, इतना बड़ा चक्कर दे दिया उसे। ना बताएं 10 ठाठ, उसे कम से कम साल लगाना बता दें, लेकिन प्रैक्टिकल में बताएं उसे, और थोड़ी बात समझा दें लेकिन खरी बताएं, सच्ची बताएं, अच्छी बताएं। तो व्यूअर्स, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं जी।
अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा जी, बहुत खूबसूरत राग है जी, कौशिक धनी। अब ये मैं आपको वजाहत के साथ बताऊंगा। यकीन माने कि दुनिया का कोई भी राग है, आप उसे कभी माप नहीं सकते, यानी कि आप कभी उसकी हद नहीं बता सकते कि ये कितनी हद में महदूद है। उसके वादी और संवादी सुरों को अगर मिलाया जाए तो यकीन माने ऐसे ऐसे राग भी हैं जो देखने में 5 सुर के राग होते हैं, लेकिन उनमें 12 सुर यूज होते हैं। लेकिन बात क्या है, मेरी अकल कितना काम करती है, मेरे पास कितना नॉलेज है, मैं उसे कितना एक्सप्लेन कर पाया हूं। नबी करीम का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार फरमाते हैं जी, तनकीद करना बहुत आसान है और अमल में लाना बहुत मुश्किल है। तो ये वही बात है। और चंद दोस्त जो तनकीद पे उतर आते हैं, मैं उन पे सवाल करता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोई प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं, हम आपको मानेंगे, आपके पीछे चलेंगे, मानेंगे भाई आप बहुत बाइलम हो। भाई अगर किसी को सिखाने को दिल नहीं या इतनी जुर्त नहीं या किसी को बता नहीं सकते तो अच्छी बात किया करें। अच्छी बात करना भी जो है वो बहुत बड़ी सवाब की बात है, और किसी भी फिरके में चले जाएं, अच्छी बात को हमेशा पसंद किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कौशिक धनी पे लेसन दूंगा और आपने इसे अच्छी तरह समझना है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा जी, आना जाना क्या है, किस तरीके के साथ इसका आलाप करें। और टेम्पो के बारे में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं आपको टेम्पो पे ऐसा बेमिसाल काम शुरू करवाऊंगा कि आपको एक एक चीज बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊंगा। आप किसी भी तबला नवाज के साथ, किसी भी रिदम वाले के साथ, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप म्यूजिशियन हैं तब भी, आप गाना गाते हैं तब भी, आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आने वाली। आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ पेश आएंगे और आपको अपनी लय की टेंशन नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बातें मैं इस वजह से करता हूं, यकीन माने कि हमने उस्तादों के पास बैठ के अपने बुजुर्गों की, उन लोगों की बातों से सीखा, बातों से सीखा तो अमल में लाए। कुछ दोस्त कहते हैं जी वीडियो को शुरू कर दिया करें उस्ताद जी, और बातें जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। मैं जरा खुली बातें करने का आदी हूं, तो यकीन माने अगर बात नहीं करूंगा तो आपको समझा कैसे पाऊंगा। ये बातें ही तो वो बातें हैं जिनसे वो हक और बातिल अलग अलग दिखाई देता है, झूठ और सच अलग अलग दिखाई देता है, गलत और दुरुस्त उसका नितारा हो जाता है, यानी कि दोनों चीजें बिल्कुल आमने सामने दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, आपने गौर करना है जी, मैं शुरू कर रहा हूं सी शार्प से। अब मैंने इरादा लिया, दानी सागा मारे ने दानी। अब ये सीधी सी बात है, आपने इसे समझना है, अमल में भी लेके आना है। अब दानी दा अब ये 3-4 सुर हैं, इनको ही आपने देखना है जी। राग को देखने के लिए 2-3 सुर भी काफी होते हैं अगर आपको तरीका हो लगाने का। दानी सागा म गा सा नि दा गा म गा दा
मा दा नि सा नि दा गा रे नि दा सा। अब इसके बिल्कुल करीब करीब काफी सारे राग हैं जो मंडला रहे हैं। मैं एक सुर की तरतीब को चेंज करूंगा और मुकम्मल राग दूसरा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं अभी, क्योंकि जो मेरा उन्वान है, जो मेरा मौजू है, मैं उस पर रहूंगा। जरा गौर करें। सा नि दा गा मा गा सा नि सा नि सा गा मा नि सा गा मा दा नि दा। अब नीचे वहां पे हारमोनियम खत्म हो जाता है। देखिए जी, सा गा मा दा नि सा नि दा दा नि सा गा मा गा सा नि दा नि। तो ये देखें जी, दा नि सा गा मा गा सा नि दा नि दा नि दा सा। अब मैंने इसमें नी को थोड़ा झुलाया, सा नि दा दा नि सा गा दा नि सा गा नि सा गा मा गा सा नि दा सा। अब मैंने उसकी ग्राउंड को नहीं छोड़ना और एक एक स्टेप अपनी समात के मुताबिक, किसी रट्टे के साथ नहीं या किसी अरेंजमेंट के साथ नहीं, एक उस रोशनी के साथ जो अल्लाह ने दी उसके मुताबिक देखना है इसे कैसे। दा नि सा गा गा मा गा सा नि दा। तो अब ये थोड़ा पेश कार में फर्क आ गया, यानी कि मैंने जमजमों के साथ उन्हीं सुरों को देखा जो मैंने सिंपली दा नि सा गा मा गा सा नि दा। तो अब दा नि सा गा मा गा सा नि दा सा गा रे नि दा सा। ये कौशक धनी बिल्कुल आपके सामने एक सफेद पानी की तरह साफ और शफाफ रखूंगा इंशाल्लाह। दा नि सा गा मा गा दा नि सा गा मा दा सा गा मा दा ni da sa ni da ga ma ni da ga ma ni sa ga re ni da sa da ni sa ga da ni sa ga तो ये da ni sa ga da ni sa ga ma da ni sa ga da ni sa ga ma da ni sa ga re ni da sa ni da ga ma ga ni sa ni da ga ma da ni sa ni da sa ga re ni da sa। हाँ लगता है कई रातों का जागा था
मुसाविर, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। आपने जब कोई इजाफी काम करना है या कोई शेर वगैरह कहना है तो राग की खूबसूरती को मद्देनजर जरूर रखना है। अब देखिए जी, अच्छा ये बताऊं, राग चेंज होने से क्या होता है? अगर आपके इख्तियार के बिना आपसे पीसेस देते हुए या कुछ भी गाने में नई चीज जो आप ऐड करते हैं, तो आपसे राग अगर बरकरार नहीं रहता तो एक अजीब सी बदबरकती हो जाती है, आपके गाने का रचो खत्म हो जाता है। ये कोई कुदरत की मर्जी है और ये मैं नहीं कह रहा, म्यूजिक खुद कहता है ये बात। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है? कुछ दोस्त गजल को गाते हैं और यकीन माने ऐसे रंग में गाना शुरू कर देते हैं और कि गजल की बिल्कुल जान ही खत्म हो जाती है। आपको पास बैठ के भी सुनने में ना तो लफ्जों की समझ आती है और ना ही ये समझ आती है जी जो ये सुर लगा रहे हैं क्या ये प्रॉपर गूंद के लगा रहे हैं। बिल्कुल आप कश्मकश में ही सारा गाना सुनते रहते हैं। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है? अब आपने ये देखना है जी अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है? एक नजर में तरफ में तेरा जाता क्या है? अब ये इसमें जो सुर लगा है, एक नजर में, अब जो उतार में सुर लगे हैं वो दोबारा कौशिक ध्वनि में वापस आने के लिए लगे हैं। तो दूसरी जानब से अगर देखा जाए तो जब मेरा मध्यम चेंज होगा, यानी कि सा नी धा प म ग रे सा, तो ये क्या बन जाएगा? दे रे रे नो रे ना रे ना। तो ये और चीज है, लेकिन हमने उन उस्तादों की, उन बड़े लोगों की बात को समझना है और उसके मुताबिक चलना है। अब देखें जी, अब आपने गौर करना है। एक नजर में तरफ में तेरा जाता क्या है? अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है?
सा नी सा गा मा सा गा मा दा नी सा नी दा गा मा दा नी सा नी दा गा मा दा नी सा। मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है। बहुत खूबसूरत शेर है इसका। मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं मगर इतना बता, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं। अगर बेडार सुर लेना भी है तो उसमें कैटेगरीज हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं, तो क्या खूबसूरत उसका मैंने गंधार चेंज किया। देखे, मैं तेरा, तो इसका गंधार जो है वो तीव्र चल रहा है। अब कोमल देखेंगे, मैं तेरा एक थोड़ा सा राग में इजाफी सुर लगाना या सुर को ऐड करना, माइनस करना, ये एक बहुत वसी खेल है। इसमें बहुत सारी बातें अभी करेंगे। अभी तो समझ ले कि हमने शुरू किया है काम को। अच्छा जी, मैं तेरा कुछ भी नहीं कुछ, तो ऊपर प्रॉपर एक मैंने मारवे की शक्ल दे दी। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं, तो ये भी राग चेंज हो गया। ओ रो रो नो रो नो, तो ये रेखम को माइनस करता है और उसके बाद पंचम को माइनस करता है। देखता सबको है, लेकिन किसी मूड में, किसी जाविये के साथ, ऐसे ही नहीं। गौर करें, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं मगर इतना बता, देख कर मुझको तेरे ज़हन में आता क्या है। एक नजर में तरफ भी तेरा जाता
मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं, मगर इतना बता, देख कर मुझको तेरे ज़हन में आता क्या है, एक नजर में तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, क्या तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने अपनी हिम्मत के मुताबिक आपके साथ बहुत सारी म्यूजिक से रिलेटेड बातें शेयर की, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, लय के बारे में बातें की, सुर के बारे में बातें की, रागादारी पे बातें की, और कौशक ध्वनि पे मैंने आपको लेसन दिया। मैंने आपको ये बताया कि आप इसका रचाव कैसे बरकरार रख सकते हैं, कौन कौन से सुर हैं जो इसमें नहीं ऐड होते, कौन कौन से सुर हैं जिनको ये साथ लेके चलना पसंद करता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।